ये मूवी बहुत हिम्मत लगती है ये ऐसी मूवी बनाने के लिए जो सच पे आधारित है। तो मैं यही कहूँगी कि हर एक इंसान को ये मूवी देखनी चाहिए। उससे डरना नहीं है, बट हमारे बच्चों को घर जाके एजुकेट करना है। बहुत सारे लोगों को बताना है कि ये मूवी देखनी ज़रूरी है ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन रॉन्ग हैंड्स में रॉन्ग चीज़ें नहीं करे और रॉन्ग रास्ते पे भटक नहीं जाए। इसलिए मैं यही कहूँगी कि हर इंसान को ये मूवी देखनी ज़रूरी है। वो बहुत कैसे बोलूँ, हार्ड दिल, मतलब कठिन दिल रख के देखनी पड़ेगी। बिकॉज़ जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी तो मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी मैं मेरे सारे फ्रेंड्स, फैमिली, पूरा यूनाइट फैमिली को बोला है मैंने देखने के लिए, डरने के लिए नहीं, बट अपने आप को एजुकेट करने के लिए कि देश में क्या हो रहा है और ये होना नहीं चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को देखनी चाहिए ताकि हम हमारे बच्चों को और आसपास के लोगों को समझा सकें और कोई भी रॉन्ग राह में कहीं पे भी नहीं चले। क्या इस फिल्म में ऐसा क्या खास दिखाया गया है कि हमको हमारे बच्चों की सुरक्षा करनी है, बच्चों को धर्म के बारे में अच्छी चीज़ें समझानी है और बहुत सुरक्षित रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। थैंक यू। हाँ मैम, आपने फिल्म देखा है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या अच्छा लगा? एक्चुअली पहली बात तो ये है, मैं अभी भी शॉक में हूँ। हम लोग बहुत सेफ जोन में रह रहे हैं और ये एक ऐसी सच है, इस तरह से सामने लाना ये बहुत बहुत हिम्मत की बात है। और ये हम लोग देखते हुए इतना डर रहे हैं और जो जिनके ऊपर बीती होगी उनके ऊपर क्या गुजरा होगा, बट सबको देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं, पर हमको समझना ज़रूरी है कि ट्रैप क्या चीज़ होती है। और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो जा रहे हैं अलग अलग जगह पे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जॉब के लिए, उनको भी सीखना ज़रूरी है। और मैं रियली तहे दिल से ये पिक्चर के जो डायरेक्टर जो भी है उन सबको मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ों को सामने लेके आए। और थैंक्स टू दीप्ति जो हम लोगों को इस तरह से इकट्ठा करके हम लोगों को भी एक चांस दिया देखने के लिए। थैंक यू सो मच। उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे स्टैंड-अप में फंस जाते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को? क्या देंगे उनके माँ बाप को संदेश इतना ही देना चाहूँगी कि आप लोग आगे आइए। आप लोगों पे जो गुजरा है, जो बीता है, वो शायद हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, बट आप लोग अगर आगे आके सबको समझाएंगे, बताएंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कानूनी तरीके से हर चीज़ नहीं होती है। थोड़ा हमको पर्सनली भी जाना पड़ता है और पर्सनली भी करना पड़ता है। मुझे पता है आप लोग वो मेंटल स्टेट में नहीं हो, बट कोशिश करेंगे तो बहुत जल्द संभाल पाएंगे। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे
Yeah, I'm actually very shattered from inside. This is based on true story. I'm like everybody, हम जितने भी लोग बैठे थे सबको गूज़बम्स आए हैं मूवी देखने के बाद. और ये ऐसा मूवी बनाने के लिए करेज लगता है. और आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेकर्स ऑफ दिस मूवी that they have come up with this strong message and with the strong story background wherein they are giving the message to each and every Indian that हमको हमारे बच्चों को सेफ रखना है, हमको हमारे बच्चों को एजुकेट करना है, हमको हमारे बच्चों को हर एक रिलीजन के बारे में अच्छा बुरा सब कुछ बताना है ताकि हमारे बच्चे आगे जाके, और सिर्फ रिलीजन के बारे में ही नहीं, उनको लाइफ में भी आगे कैसे बढ़ना है. अगर वो कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी किसी भी हॉस्टल में रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, किसके इन्फ्लुएंस में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए. मीन्स ये इस मूवी से ना सिर्फ एक मैसेज नहीं है, इस मूवी में बहुत सारे मैसेजेस है. मैसेजेस टू पेरेंट्स, मैसेजेस टू एवरी रिलीजन, मैसेजेस टू एवरी इंडियन, मैसेज टू मदर, मैसेज टू फादर, मैसेज टू टीनेज, मैसेज टू इवन अ न्यू बॉर्न. I mean, very thrilled to watch this movie, and I'm very thankful to the makers of this movie that yeah, it takes a courage and you have made this movie so nicely and giving a strong message. Very grateful to the movie makers. कुछ लोगों का तो कहना है कि ये मूवी जो है वो धर्म पे है, इसलिए लोग नहीं देखने आ रहे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा है ना, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, ये मेरा स्ट्रांगली मानना है. अगर कोई चीज़ हम स्पेसिफिकली हम रिलीजन के बारे में क्यों बात करें, वो रिलीजन जैसे कि मूवी में भी बोला गया है कि ये सब हमने बनाया हुआ है. हम ये बात करें कि कौन सा इंसान सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है. इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन. मैं किसी भी रिलीजन की हो सकती हूँ, लेकिन अगर मैं कोई भी चीज़ गलत कर रही हूँ तो मैं गलत हूँ, कोई भी रिलीजन गलत नहीं है. हमको खुद को इंडिविजुअल को समझना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. दैट इज़ व्हाट मैंने आपके पहले क्वेश्चन में भी बोला कि हमको हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, किसके इन्फ्लुएंस में आना है, नहीं आना है, रिलीजन मानना है, नहीं मानना है. दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन अस. मैं किसी रिलीजन को गलत नहीं बोलूँगी, मैं उस इंडिविजुअल को बोलूँगी जो वो गलत कर रहा है. मैं उसी को बोलूँगी कि तुम गलत हो भाई. मैं मेरे हिसाब से कोई रिलीजन गलत नहीं है. दिस इज़ माई पर्सनल थाट्स. कोई डिसएग्री कर सकता है, बट मेरे हिसाब से कोई भी रिलीजन बुरा नहीं है. मेरे हिसाब से जो इंसान गलत कर रहा है वो बुरा है. फिल्म में एक मैसेज ये भी दिया गया है कि लेडीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, इसलिए आप क्या कहते हैं? कॉम्प्रोमाइज़, अगर आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा लेडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है या उनको कराया जाता है, या वो उस कौन सी स्टेट में होती है, जो जिस स्टेट में वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है. मेरे हिसाब से सारी चीज़ें जो होती है ना वो बहुत सिचुएशनल होती है. इसमें ये स्टेटमेंट देना किसी भी लेडीज़ के बारे में या किसी भी इंडिविजुअल के बारे में कि तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मेरे हिसाब से वो गलत है. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से जैसे कि मैं पहले से बोल रही हूँ कि हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को ये समझना बहुत ज़रूरी है क्या सही है, क्या गलत है. सही और गलत के बीच का अगर हम अंतर समझ लेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से धीरे धीरे जैसी ओवरनाइट कोई चेंज नहीं होगा. बट सही और गलत के बीच का जो अंतर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ये आतंकवाद, ये जो शब्द है ना, इसमें बहुत सारा योगदान हमारा एज ए इंडिविजुअल रहेगा, देन एज अ टीम रहेगा, देन एज अ देश रहेगा, देन एज अ वर्ल्ड रहेगा. मतलब मेरे हिसाब से तो ये सही है, कोई गलत नहीं है. थैंक यू. हाँ मैम, आपने केरला मूवी देखी, कैसी लगी? दिल को बहुत छू गई मूवी. इट इज़ अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी. और इस मूवी में जो पार्ट्स है, जो दिखाया गया है, समवेयर अबाउट ब्रेन वॉशिंग, अबाउट जहाँ लड़कियों को बताया जाता है ये. सो आई टेल यू, मैं मुस्लिम हूँ, आई एम अ मुस्लिम गर्ल, बट मैंने खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस किए अपनी पर्सनल लाइफ में, जहाँ छोटी छोटी बातों पे ये बार बार याद दिलाया जाता है कि आप मुस्लिम हो. आप छोटे छोटे सेक्ट बना के लेके जाते हैं टू टेल यू दैट आप मुस्लिम हो, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है. तो मैंने ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा कनेक्ट हुआ वो लड़कियों के साथ
कि कैसा होता है। इंस्पाइट ऑफ बीइंग मुस्लिम, वो आपको बताते हैं कि आप गुमराह हो रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप फ्रॉक पहन रहे हो, आप नॉन मुस्लिम लोगों के साथ घूम रहे हो, आप हिजाब नहीं पहनते। बट मैं ये बोलती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि पेरेंट्स का बहुत मार्गदर्शन इसमें ज़रूरी है। मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से ये सिखाया था कि आप टेंपल में जाओ तो आप वहाँ पे वर्शिप करो, आप चर्च में जाओ, आप वहाँ पे वर्शिप करो। इट्स नॉट द रिलीजन, इट इज़ यू दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट कैन ब्रिंग अ चेंज। सो डोंट लिसन। सो मैं 1-2 बार ही गई सर्मन सुनने, उसके बाद मैंने बोला ऐसे कोई सर्मन में नहीं आऊँगी। इसलिए मैं वो लड़कियों के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ कि कैसा फील होता है। एंड इट इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग स्टोरी। लेकिन अगर मैं मूवी को बताऊँ, बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है, बहुत अच्छे से कास्टिंग की है, एंड एक्टर्स हैव बीन फिनोमिनल। फिल्म में कुछ बताया गया है कि जो है वो काफिर के बारे में कि वो जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, और वो हिजाब जो पहनते हैं वही मुस्लिम हो सकते हैं। मतलब इस पे क्या है, मतलब क्या सच क्या है? सो अभी जो होता है रिलीजन कैसा, इन्होंने कहा और बहुत बढ़िया से कहा है मेरे पहले कि इट इज़ नॉट द रिलीजन को तोड़ मड़ोड़ के बताया जाता है। ओके, वो हिजाब का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, वो प्रोटेक्शन फॉर सनलाइट, प्रोटेक्शन फॉर योर बॉडी, वहाँ से, लेकिन वहाँ से उसको तोड़ मड़ोड़ के तुमने हिजाब नहीं पहना इसलिए तुम्हारा रेप होगा, तुमने हिजाब नहीं पहना इसलिए तुम अश्लील हरकत में माने जाओगे, वो तोड़ मड़ोड़ के रिलीजन को बताते हैं हमेशा। सो इट्स नॉट द रिलीजन जो ऐसा बताते हैं, लेकिन टू एन एक्सटेंट आई कैन से कि हाँ, वो उस तरीके से ऐसे बताया जाता है कि तुमको लगता है कि क्या मुझे हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट, वो रिलीजन नहीं बताता। लोग जो रिलीजन को गलत तरीके से दर्शाते हैं वो ये बात बताते हैं। तो आप किस गुरु के पास जाते हो, और अगर आप गुरु को मानने लगते हो, गुरु को खुदा मान लेते हैं लोग, तो गुरु की बात को भी पत्थर की लकीर बना देते हैं और फिर उसके हिसाब से ब्रेन वॉश होकर चीज़ें करते हैं। सो आई थिंक बच्चों को स्टार्टिंग से अगर पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा ना, बताया जाएगा घर पे कि क्या सही है क्या गलत है, वही एंगल से बच्चे सोचेंगे। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होना चाहिए कि अगर बेटा, अगर तुमको किसी ने बताया कम बैक टू मी, मेरे पास आओ और मुझे बताओ, बिकॉज रॉन्ग राइट तो हर कोई होता है। और इट्स नॉट ओनली रिलीजन, अगर कॉलेज जाएंगे तो बहुत अलग अलग चीज़ों में रॉन्ग राइट होता है। अगर ये एक लाइन में अगर युवा जो लड़कियां हैं उनको अगर एक मैसेज देना चाहेंगे आप, क्या देंगे? फर्स्टली मैं बोलूँगी युवाओं को कि अपने पेरेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। अपने बेस्ट फ्रेंड्स हैं बाहर, लेकिन वो भी तुम्हारी सेम स्टेट ऑफ माइंड में है। तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत कुछ सीखा है, देखा है, और यही चीज़ मैं अपने दोनों बच्चों को बोलती हूँ कि तुम कुछ भी करके आओ, आई हैव योर बैक। तुम गलत से गलत करोगे, आई हैव योर बैक। सो मुझे वापस आके ये बताओ, बिकॉज ओनली आई विल बी द पर्सन हु आई कैन टेल यू व्हाट कैन बी डन। क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि माँ बाप डांटेंगे, लेकिन माँ बाप, उनको ये नहीं पता कि बच्चे को, ये भी पेरेंट्स देखा ना, बच्चों ने कितना कुछ किया, बट माँ बाप के अलावा पेरेंट्स हैव योर बैक। चिल्ड्रन जस्ट नो दैट तुम कुछ भी करोगे, सो गो बैक टू योर पेरेंट्स, नॉट टू एनीबडी एल्स। मैं क्या कहना चाहेंगे? पहली तो बात यह है कि ये अभी भी हम सब बहुत शॉक में हैं मूवी देखने के बाद। और लास्ट में जो एक गाना आता है उसकी एक लाइन मुझे बहुत छू गई कि चीखों की बढ़ती आवाज़ें, जब चीखों की बढ़ती आवाज़ें हमें सुनाई देती है, तो ये फिल्म है, ये एक आवाज़ बन के आई है। तो आवाज़ इसलिए बन के आई है क्योंकि कोई भी धर्म गलत नहीं होता, बट जिस तरह से उसे दिखाया जाता है, जिस तरह से उसे प्रोजेक्ट किया जाता है, वो गलत होता है। और जिस तरह से गुमराह होते हैं बच्चे, उन गुमराह होते हुए बच्चों को पेरेंट्स का अगर सपोर्ट मिलता है तो ये चीज़ शायद नहीं होगी। लेकिन दिस इज़ नॉट ओनली द थिंग, ये बहुत बड़े लेवल का काम है। ये छोटी लेवल पे एक मूवी बनाने से इसमें उजागरता आएगी, सिर्फ उस चीज़ को दिखाया जाएगा, लेकिन इस पर अगर एक्शन लेनी है तो वो गवर्नमेंट को लेनी होगी। तो व्हाट आई वुड से, इट्स देयर इज़ अ बिगर पिक्चर दैन दिस, but this is a great performances, great film, really touched my heart. Thank you so much. बोलूं? नथिंग, मूवी बहुत ही अच्छी थी, बहुत इमोशनल थी, एंड
इन सिंपल वर्ड्स आई जस्ट वांट टू से दैट लाइफ में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हमारे पेरेंट्स जो अगर हमें राइट डायरेक्शन दिखाए और आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो तो हर चीज़ आप अचीव कर सकते हो। और इट्स ऑल अबाउट द विल पावर, दैट्स इट। आप भी एक युवा हो और अपने मदर फादर का आपने ख्याल भी रखे हो और उनकी बातों को ही मानते हो, तो अगर युवाओं को एक मैसेज देना हो तो क्या मैसेज देंगे? हाँ, युवाओं को अगर मैसेज देना है तो ये मैसेज देना है कि आप बहुत मैच्योर इनफ हो जानने के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और अगर आपको जो इस धरती पर लेके आया है तो वो आपके लिए भला ही सोचेगा। अगर हम हमारे पेरेंट्स को रख कर उनकी बात माने और सुने तो काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो जाएगी आपकी लाइफ में। बाकी तो आपका खुद का माइंड है ही। फिल्म कैसी लगी? फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव मूवी है एंड आई थिंक सो बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेज दिया है हमारे यूथ के लिए। सो इट्स अ मस्ट वॉच मूवी फॉर ऑल। कितना स्टार है? हाँ, आउट ऑफ 10 ओके, अगर आउट ऑफ 10 है तो ऑफकोर्स 9 डेफिनेटली। थैंक यू। हाँ मैम। So first of all, I'm very shocked and it's very heart touching film and you know this is still going on, it is not stopping। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जितना सामने आए और जितना ये लोग आके बोले कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है तो उतना शायद इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि लोग अभी भी डर रहे हैं काफ़ी लोग। और इस मूवी की वजह से जो रियल में जिसके साथ जो भी ये सब हुआ है वो लोग आगे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। मैंने अभी जस्ट सुना कि है ना काफ़ी लोग अभी बाहर आ रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। बट द मूवी वॉज फिनोमिनल एंड वेरी शॉकिंग, लाइक टू नो कि ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा हो रहा है एंड स्टिल द गर्ल शी इज़ स्टिल सफरिंग एंड मैनी ऑफ देम आर सफरिंग। So movie was excellent direction and casting was very nice, superb, loved it and still we are in a shock like you know कि ऐसा भी हुआ है और हो रहा है। So that's it, thank you। हाँ मैम, कैसी लगी फिल्म? आप तो लगता है रो रहे हो। जी, हम लोग सब लोग शॉक में हैं, लेकिन फिल्म तो बहुत अच्छी बनाई है। हम लोगों को जैसे बहुत लोगों को नॉलेज, मुझे तो पर्सनली कोई नॉलेज नहीं था इस टॉपिक पे कि इतनी बड़ी चीज़ें बहुत सालों से हमारे देश में हो रही है। तो इस टॉपिक पे फिल्म बनना बहुत ज़रूरी था। डर के या पीछे हट के या संकोच करके हमें नहीं चलेगा। अब हमें अपने बच्चों का और सपोर्ट करना है। और बात रिलीजन की नहीं होती है, बात किसी कास्ट की नहीं होती है, बात मेंटलिटी की होती है। अगर हम अच्छे एजुकेटेड पेरेंट्स बनना चाहते हैं, हम बने और आगे भी अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें कि वो उनका कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सके, वो सही दिशा में चल सके और उनको सही और गलत में फ़र्क मालूम हो। सो थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर दिस मूवी।